नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है और आज मैं आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 या क्लास 12 के जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी जिस भी राज्य से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब, चाहे गुजरात, चाहे असम, कहीं भी हो, इंग्लिश ग्रामर का, अंग्रेजी ग्रामर का एक ऐसा बेस जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप तैयारी करेंगे तो वहां पर भी ये ग्रामर का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बेस का नाम है नरेशन। तो बिना देर किए शुरू करते हैं नरेशन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। बातें कही जाती हैं दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो बातें आपके सामने कही जाएगी तो उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, और एक आपकी पीठ के पीछे कोई बात कही जाएगी तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एग्जाम में आपके डायरेक्ट स्पीच देता है, उसे हमें इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है, और हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसे देखते हैं। तो इसको बनाने के पहले हम जानते हैं इसका प्रकार। इसके 5 प्रकार होते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको असर्टिव पढ़ाया था और इंट्रोगेटिव पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे नरेशन का तीसरा प्रकार, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। ऐसे कोई वाक्य जिसमें आदेश दिए जाते हैं। अगर एग्जाम में हमारे डायरेक्ट स्पीच आता है इंपरेटिव सेंटेंस का, तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके थंबनेल जो आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस, नरेशन। एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा। इसका मतलब वास्तव में सच है, आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे। लेकिन हाँ, फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे आपने वीडियो देखना शुरू किया है, ऐसे ही वीडियो पूरा देख करके ही वीडियो को समाप्त करिएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का सेशन इंपरेटिव सेंटेंस। बात की जाए इंपरेटिव सेंटेंस की, तो इसका मीनिंग होता है आज्ञासूचक वाक्य, या आप इसी को आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिए जाते हैं। आदेश 5 तरीके से दिए जाते हैं। पहला तो होता है ऑर्डर। ऑर्डर मींस क्या होता है? आदेश। दूसरा होता है आपका कमांड। कमांड मींस होता है निर्देश। तीसरा होता है सजेशन। सजेशन मींस क्या होता है? सुझाव। चौथा होता है आपका एडवाइस। एडवाइस मींस क्या होता है? सलाह। और पांचवा होता है आपका रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मींस क्या होता है? प्रार्थना। इसी को हम निवेदन करना भी कहते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है सेज टू, जो प्रेजेंट में होता है, इसका मीनिंग होता है कहता है या कहती है या कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सेड टू। सेड टू जो होता है ये पास्ट में होता है, जिसका मीनिंग होता है कहा, कही या कही। तो जब कभी भी कामा, इनवर्टेड कामा के अंदर जो बातें की जाएंगी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, हमें ऐसा लगेगा वहां ऑर्डर की बात हो रही है। तो अगर सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो वहां पर ऑर्डर करेंगे, और सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो वहां पर ऑर्डर करेंगे। ऐसे ही जब कभी भी कामा, इनवर्टेड कामा के अंदर हमको ऐसा लगता है कि वहां निवेदन किया जा रहा है, और सेज टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो वहां पर रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है तो वहां पर हम रिक्वेस्टेड करेंगे। और ऐसे ही आगे जहां कहीं भी कामा, इनवर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में सलाह की बात की जाएगी, वहां पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू होगा तो वहां पर हम एडवाइस लिखेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू होगा तो हम एडवाइस लिखेंगे। ऐसे ही आपके आगे अगर कहीं सजेशन आएगा तो सेज टू का स्थान पे सजेशन लिखेंगे, सेड टू आएगा सजेशन लिखेंगे। तो बातें आपको समझनी इतनी सी है कि अगर सेज टू आएगा तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड। लेकिन अगर सेड टू आएगा तो आप इसी के आगे ईडी जोड़ेंगे, तो बनेगा ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेशंस और एडवाइस्ड। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जहां पर कभी भी आदेश की बात आए ऑर्डर लिख देना, जहां कहीं भी निर्देश की बात आए कमांड लिख देना, जहां कहीं भी सजेशन की बात आए, सुझाव की बात आए सजेशन लिख देना, जहां कहीं भी सलाह की बात आए एडवाइस लिख देना, और जहां कहीं भी निवेदन की बात आए वहां पर आप रिक्वेस्ट लिख देना भैया। और उसके आगे ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये है आपका थर्ड नंबर। इसमें ये कहा जा रहा है कि जहां कहीं भी इन्वर्टेड कामाज आएंगे, इन्वर्टेड कामाज क्या होते हैं? ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है। तो जहां कहीं भी इन्वर्टेड कामाज आएंगे वो डायरेक्ट स्पीच की पहचान होगी। इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको हटा करके उसके स्थान पे टू लिखेंगे,
ये टू क्या होता है, ये टू जो होता है ये कंजक्शन होता है। क्या होता है बाबू, कंजक्शन। तो लिखा भी हूं कि इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे टू कंजक्शन को लगाते हैं। ये रूल नंबर 3 हो गया। कौन सा, 3। अब रूल नंबर 4 क्या है, लिखा है प्लीज और काइंडली। जब कभी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज वर्ड आए या काइंडली वर्ड आए तो ये इस चीज की पहचान है कि उस डायरेक्ट स्पीच में निवेदन किया जा रहा है। और अगर उसमें निवेदन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है हम वहां पर इस चीज का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट का। और से टू आएगा तो रिक्वेस्टेड का। इतनी बात समझ आ गई, लेकिन नियम ये है बाबू कि प्लीज और काइंडली वर्ड को हम हटा देते हैं। तो हमने लिखा भी है कि प्लीज वर्ड आए या काइंडली वर्ड आए तो इन दोनों शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों शब्दों को हटा देंगे। आइए अब इसके सेकंड पेज को देखते हैं कि सेकंड पेज में क्या एग्जांपल है और क्या रूल बचे हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं सेकंड पेज। ये रहा भाइयों इसका सेकंड पेज। इसका रूल नंबर अगला है कि जहां पर नॉट आएगा, कौन सा नॉट, डोंट वर्ड आएगा तो डोंट को हटा करके हम उसके स्थान पे नॉट टू को लगाएंगे। एक बात और, इसके पहले मैंने सिखाया था कि टू जो होता है वो कंजक्शन का काम करता है, परंतु एक बात का आपको ध्यान देना है, जहां पर डोंट शब्द आएगा ये डोंट शब्द के बाद आप नॉट को तो लगाते ही हो, लेकिन जो कंजक्शन पहले टू लगता है वही टू अब नॉट के बाद लग गया है। तो ध्यान देंगे डोंट शब्द के स्थान पे हम नॉट टू का भी यूज कर सकते हैं या उसके स्थान पे हम फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं भैया, फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। और आगे के रूल में कहा गया है कि जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो वहां पर इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट जरूर लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं, मी। यानी अगर कामा इन्वर्टेड कामा के पहले यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, यहां पर देखो लिखा है डायरेक्टर सेट कामा इन्वर्टेड कामा आ गया। अब यहाँ पर जो बातें डॉक्टर कह रहा है वो किससे कह रहा है, यानी ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट बात में जरूर लगा देंगे और वो ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, मी। यानी कोई भी बात अगर कही जा रही है, किससे कही जा रही है, ये बात अगर पता नहीं है तो वहां पर वो बात हमसे कही जा रही है, यानी वहां पर ऑब्जेक्ट हम मी मानेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो वहां पर इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट जरूर लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, मी होता है। आइए एग्जांपल की ओर देखते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी आपको सिखाया उसके अनुसार अगर हमको कभी एग्जाम में इंपरेटिव सेंटेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा डोंट स्मोक, यानी डॉक्टर ने हमसे कहा कि स्मोक मत करो, धूम्रपान मत करो, यानी खैनी गुटखा पान सुपारी ये सब मत खाओ। तो डॉक्टर ने अगर हमसे कहा कि तुम इस सब काम मत करो तो डॉक्टर ने हमें क्या दिया, आदेश दिया है या सलाह दिया है या सजेशन दिया है या कमांड दिया है, क्या दिया है। तो आप अगर अपने बेसिक माइंड को यूज करोगे तो एक डॉक्टर हमेशा मरीज को या किसी को एडवाइस देता है, सलाह देता है। तो इस तरीके से डॉक्टर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर लिखा है मैंने। अब यहाँ पर सेट है तो सेट होने की वजह से यहाँ पर एडवाइस दिए, मी ऑब्जेक्ट बनाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मी नहीं है तो मी ऑब्जेक्ट बन गया। अब डोंट शब्द आएगा तो डोंट के स्थान पे क्या लिखना था हमको, तो डोंट आने के बाद यहाँ पर हम लिख दिए नॉट टू और बचा क्या हमारा स्मोक, तो हो जाएगा डॉक्टर एडवाइस मी नॉट टू स्मोक। ये इसका सही इनडायरेक्ट हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉय, लड़कों बैठ जाओ। यहाँ पर देखो बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट है जो इस ओर आगे है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, अध्यापक ने बच्चों को आदेश दिया, लड़कों को आदेश दिया। तो क्या है बाबू, आपका कंजक्शन हो गया, सिट डाउन बचा है उसको यहाँ लिख दिए। तो ये था आपका प्यारा सा सेशन नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था। इसका आगे का पार्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मैं आगे का पार्ट कल वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं मनीष श्रीवास्तव, मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।